भाग दो। जल वे चीजें जो तरल हैं, निरंतर बदलती रहती हैं और जिनका अनुमान लगाना कठिन है। रूमी, कोन्या, 15 अक्टूबर 1244। उज्ज्वल और पूर्ण, वह सुंदर पूर्णिमा का चांद आकाश में लटके एक विशाल मोती जैसा दिखाई दे रहा था। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर आंगन की ओर देखने लगा, जो चांदनी से नहाया हुआ था। लेकिन इतनी सुंदरता देखने के बावजूद मेरे धड़कते हुए हृदय और कांपते हाथों को शांति नहीं मिली। एफेंदी, आप बहुत पीले लग रहे हैं। क्या आपको फिर वही सपना आया? मेरी पत्नी ने फुसफुसाकर पूछा। क्या मैं आपके लिए पानी का एक गिलास ले आऊं? मैंने उससे कहा कि चिंता ना करे और वापस सो जाए। वह कुछ नहीं कर सकती थी। हमारे सपने हमारी नियति का हिस्सा होते हैं और वे उसी तरह पूरे होते हैं जैसा ईश्वर चाहता है। फिर भी मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई कारण अवश्य होगा कि पिछले 40 दिनों से मुझे हर रात वही सपना आ रहा था। सपने की शुरुआत हर बार थोड़ी अलग होती थी, या शायद सपना हमेशा एक जैसा ही होता था, लेकिन मैं हर रात उसमें किसी अलग द्वार से प्रवेश करता था। इस बार मैंने स्वयं को एक कालीन बिछे कमरे में कुरान पढ़ते हुए देखा। वह कमरा परिचित सा लगता था, फिर भी ऐसा था जैसे मैं वहां पहले कभी नहीं गया हूँ। मेरे सामने एक दरवेश बैठा था, लंबा, दुबला और सीधा खड़ा रहने वाला। उसके चेहरे पर घूंघट था। उसके हाथ में 5 जलती हुई मोमबत्तियों वाला एक दीप आधार था, जिसकी रोशनी में मैं पढ़ रहा था। कुछ देर बाद मैंने सिर उठाया ताकि उसे वह आयत दिखा सकूं जो मैं पढ़ रहा था। तभी मुझे आश्चर्य से पता चला कि जिसे मैं दीपाधार समझ रहा था, वो वास्तव में उस व्यक्ति का दाहिना हाथ था। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रखा था। उसकी हर उंगली आग की लौ में जल रही थी। घबराकर मैंने चारों ओर पानी ढूंढा, लेकिन कहीं पानी नहीं था। मैंने अपना चोगा उतारकर उस दरवेश पर डाल दिया ताकि आग बुझ जाए, लेकिन जब मैंने चोगा हटाया तो वह गायब हो चुका था। वहाँ केवल एक जलती हुई मोमबत्ती बची थी। इसके बाद सपना हमेशा एक जैसा हो जाता था। मैं उसे पूरे घर में खोजने लगता, हर कोना, हर दरार। फिर मैं आंगन में दौड़ता, जहाँ पीले गुलाबियों का समुद्र खिला होता। मैं हर दिशा में पुकारता, वापस आओ प्रियतम, तुम कहाँ हो? लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। आखिरकार मानो किसी अशुभ अंतर्ज्ञान से प्रेरित होकर मैं कुएं के पास जाता और नीचे गहरे उथल पुथल करते पानी में झांकता। शुरू में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर कुछ देर बाद चांद अपनी चमकदार रोशनी मुझ पर बरसाता और पूरा आंगन एक दुर्लभ आभा से भर जाता। तभी मैं देखता, कुएं की गहराई से 2 काली आंखें मुझे देख रही हैं। उन आंखों में ऐसा दुख था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसे मार डाला, कोई चिल्लाता। शायद वह मैं ही होता। शायद असहनीय पीड़ा की अवस्था में मेरी आवाज ऐसी ही सुनाई देती, और फिर मैं चीखता ही जाता, जब तक कि मेरी पत्नी मुझे कसकर बाहों में नहीं भर लेती, अपने सीने से नहीं लगा लेती और धीरे से नहीं पूछती, अफेंदी, क्या आपको फिर वही सपना आया? कैरना के दोबारा सो जाने के बाद मैं चुपचाप आंगन में निकल आया। उस शाम मुझे लगा कि सब उस शाम मुझे लगा कि सपना अभी मेरे साथ है, स्पष्ट, जीवंत और भयावह। रात की शांति में कुएं को देखकर मेरी रीढ़ में सिरन दौड़ गई, लेकिन फिर भी मैं उसके पास जाकर बैठ गया और पेड़ों के बीच से बहती रात की हवा की सरसराहट सुनने लगा। ऐसे समयों में अचानक एक गहरी उदासी मुझे घेर लेती है, हालांकि मैं कभी समझ नहीं पाता कि क्यों। मेरा जीवन पूर्ण और संतुष्ट है। मुझे वे 3 चीजें प्राप्त हुई हैं जिन्हें मैं सबसे अधिक महत्व देता हूँ: ज्ञान, सद्गुण और दूसरों को ईश्वर तक पहुंचने में सहायता करने की क्षमता। 38 वर्ष की आयु में ईश्वर ने मुझे मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक दिया है।
मुझे उपदेशक और न्यायाविद के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और मुझे दिव्य अंतर्ज्ञान के विज्ञान में दीक्षित किया गया है। वह ज्ञान जो नबियों, संतों और विद्वानों को अलग अलग स्तरों पर प्राप्त होता है। अपने दिवंगत पिता के मार्गदर्शन और अपने समय के श्रेष्ठ शिक्षकों की शिक्षा के साथ मैंने अपनी चेतना को गहरा करने के लिए कठोर परिश्रम किया है, क्योंकि मुझे विश्वास था कि यही वह कर्तव्य है जो ईश्वर ने मुझे सौंपा है। मेरे गुरु सैयद बुरहानुद्दीन कहा करते थे कि मैं ईश्वर के प्रियजनों में से हूँ, क्योंकि मुझे उसका संदेश लोगों तक पहुँचाने और सही गलत में भेद करने में उनकी सहायता करने का सम्मान मिला है। कई वर्षों से मैं मदरसे में शिक्षा दे रहा हूँ, शरीयत के विद्वानों के साथ धर्मशास्त्र पर चर्चा करता हूँ, अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करता हूँ, कानून और हदीसों का अध्ययन करता हूँ और हर शुक्रवार नगर की सबसे बड़ी मस्जिद में उपदेश देता हूँ। मैं यह भी भूल चुका हूँ कि मैंने कितने विद्यार्थियों को शिक्षा दी है। जब लोग मेरे उपदेशों की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि मेरे शब्दों ने उनके जीवन को बदल दिया, विशेषकर उस समय जब उन्हें मार्गदर्शन की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तो यह सुनकर अच्छा लगता है। मुझे एक प्रेमपूर्ण परिवार, अच्छे मित्र और निष्ठावान शिष्य प्राप्त हुए हैं। अपने जीवन में मैंने कभी अत्यधिक गरीबी या अभाव नहीं देखा। हालांकि अपनी पहली पत्नी को खोना मेरे लिए अत्यंत विनाशकारी था। मुझे लगा था कि मैं फिर कभी विवाह नहीं करूंगा, लेकिन मैंने किया और केरा की बदौलत मैंने फिर से प्रेम और आनंद का अनुभव किया। मेरे दोनों पुत्र बड़े हो चुके हैं। हालांकि यह देखकर मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि वे एक दूसरे से कितने भिन्न निकले। वे दो बीजों की तरह हैं, जिन्हें एक ही मिट्टी में बोया गया, एक ही सूर्य और जल मिला, लेकिन वे पूरी तरह अलग पौधों के रूप में विकसित हुए। मुझे उन पर गर्व है, जितना गर्व मुझे अपनी गोद ली हुई बेटी पर है, जिसमें अद्भुत प्रतिभाएं हैं। अपने निजी जीवन में भी और समाज में भी एक प्रसन्न और संतुष्ट व्यक्ति हूँ। फिर भी मेरे भीतर ये खालीपन क्यों है? हर गुजरते दिन के साथ वे और गहरा और विस्तृत क्यों होता जा रहा है? ये किसी बीमारी की तरह मेरी आत्मा को कुतरता रहता है और जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे साथ चलता है, एक चूहा जितना शांत और उतना ही भूखा। Subscribe, subscribe, subscribe.